अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अमेज़न सॉल्यूशंस पॉडकास्ट। आज मेरे साथ होंगी हिबा वैस। हिबा वैस इज़ बेसिकली अमेज़न एड्स एक्सपर्ट। शी हैज़ बीन in industry for a long period of time और she is also a freelancer. Also her LinkedIn profile has been top rated for quite a while now. तो अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने इसको किस तरह अचीव किया और वो अमेज़न के अंदर कैसे आई और वो किस तरह देखती हैं अमेज़न की इंडस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर आगे चलते हुए। अस्सलाम वालेकुम हिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक आप बताएँ? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा हिबा थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन कराएँ? Okay. So I'm an Amazon PPC expert or almost like you can say that almost 3 years से ज़्यादा हो चुके हैं that I'm working in this field. So that's a very brief introduction about me. अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो हिबा अमेज़न के अंदर आप किस तरह आई? मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ मतलब स्टार्टिंग में हुँ। आपने किधर से सीखा था? स्टार्टिंग किधर से की? ओके, स्टार्ट में मैंने स्टार्ट किया था एक्सट्रीम कॉमर्स से मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि अमेज़न ऐप के प्राइवेट लेबल से स्टार्ट किया था। उसके बाद लेटर ऑन आई डिसाइड कि मुझे एक फील्ड में रहना लाइक आई वांट टू वर्क ऑन पीपीसी नॉट ऑन होल पीएल। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोज़ को या डिफरेंट इंटरनेशनल जो भी है उनको एक्सप्लोर किया। देन मैंने डिसाइड किया कि ओके आई हैव टू वर्क ऑन पीपीसी नॉट ऑन लाइक होल पीएल और ए टू जी सर्विसेज नहीं देनी मुझे। दैट्स व्हाट आई डिड। ठीक, ठीक, ठीक। तो पीपीसी का सबसे बड़ा मसला तो जो अभी तक आ रहा है वो ये है कि हुँ, इसमें हर रोज़ ही चेंजेज़ आ रहे होते हैं मतलब हाउ जी। डू यू कोप अप विद दैट? क्योंकि इवन आज ही वो रेस्ट ऑफ सर्च सैटरडे को मेरे ख्याल से इन्होंने रिलीज़ की है। रेस्ट ऑफ सर्च जी, की जो जी। बिड प्लेसमेंट है। हुँ, हुँ। जी। तो ऐसे ही अमेज़न में जो अगर लाइक इफ वी टॉक अबाउट एडवर्टाइज़मेंट तो बहुत ज़्यादा अपडेट्स आते हैं। आपको पता है लाइक लास्ट 2 मंथ्स में भी अगर हम बात करें तो बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट्स आते हैं। यू हैव टू बी अपडेटेड और इसके लिए अपडेट रहने के लिए लाइक मैं मेरा ये होता है कि मैं लिंक्डइन पे या फेसबुक पे जो भी लोग दे आर डूइंग वेल और वैसे भी ऑब्वियसली आप वर्क कर रहे होते हो तो आपको पता चल रहा होता है कि ये न्यू अपडेट्स आ रहे हैं और उसके अलावा भी टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड मैं लिंक्डइन या फेसबुक पे या डिफरेंट चीज जगहों पे खुद को अपडेटेड रखती हूँ। कोर्सेज वगैरह भी अगर कोई मुझे लगे कि ऐसा न्यू आया है और इट कैन बी हेल्पफुल तो मैं वो कर लेती हूँ। सो दैट्स द थिंग जिसकी वजह से मैं अपडेटेड रहती हूँ। और अगर आप अमेज़न में अपडेटेड नहीं रह रहे चीज़ों के साथ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा न्यू अपडेट्स आते हैं लाइक ऑन डेली बेसिस तो फिर आप लाइक आई डोंट थिंक सो कि आप चीज़ों को उस तरह से कैरी ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएँ कि आप टेस्टिंग किधर करती हैं? मतलब क्लाइंट के अकाउंट पे ही करती हैं या उनके साथ क्योंकि वो माइंड नहीं करते कि क्लाइंट के मतलब अगर उसके अकाउंट पे आप टेस्टिंग वगैरह कर रही हो या कुछ और कर रही हो तो? नहीं लाइक रियली डोंट माइंड मैं लाइक चीज़ों को एक्सप्लोर वगैरह तो क्लाइंट के अकाउंट से ही ऑब्वियसली सारी चीज़ों का होता है। हाँ, ये बात तो आपकी सही है। क्योंकि मेरे साथ ये हुँ, था कि मैं जब भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करता था तो मैं उसे बता देता था कि 5% से 10% ऑफ द बजट इज़ फॉर जस्ट टेस्टिंग। और उसमें हुँ, ये था कि उनसे मेरी पहले ही डील हुई होती थी कि जो भी नया फीचर आएगा क्योंकि वी कांट बी श्योर और सबसे ज़्यादा मज़े की बात अमेज़न के अंदर ये है कि जो एक कैटेगरी है ना वो दूसरी कैटेगरी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आपके लिए एक जी। स्ट्रैटेजी एक कैटेगरी में बड़ी अच्छी चल रही है तो दूसरी पे शायद ना चले। तो इस तरह से हुँ, फिर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा वाक़ई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि टेस्टिंग करनी पड़ती है और हर चीज़ देखनी पड़ती है। वैसे हुँ। आपकी पर्सनल फेवरेट कैटेगरी कौन-सी है जिसमें आप काम करती हैं ज़्यादा? और ज़्यादातर में लाइक मेरा जो ज़्यादातर रहा है ना लाइक होम एंड किचन में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं तो होम एंड किचन और स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी से ज़्यादा लाइक आई एम मोर फैमिलियर विद दैट इसमें ज़्यादा काम किया है। लेकिन अब तो ऐसा है कि लोग डिफरेंट कैटेगरीज में काम करें बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें भी न्यू आई हैं प्रोडक्ट लॉन्च हुई है तो वो डिफरेंट चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट आप जैसे अभी टेस्टिंग की आप बात कर रहे थे मेरे साथ तो टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ क्लाइंट के साथ डिस्कस करती हूँ कि नहीं टेस्टिंग होगी और बिकॉज पीपीसी में ऐसा होता है कि कोई चीज एक प्रोडक्ट के लिए वर्क कर रही है वो ही वाली जो स्ट्रेटेजी है वो दूसरे प्रोडक्ट के लिए वर्क नहीं करती। तो ऑब्वियसली वी डू हैव टू टेस्ट फिर हमें पता चलता है और ऑब्वियसली जितने भी अपडेट्स आते हैं अगर डिफरेंट चीजें लॉन्च हो रही हैं तो हम टेस्टिंग के बजाय तो लाइक वी डोंट गेट द आइडिया एट ऑल तो इसलिए टेस्टिंग तो करनी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, वही ना और वैसे और होम एंड क्लाइंट भी किचन इस में चीज तो को लाइक मोस्टली क्लाइंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। और होम एंड किचन में तो वाक़ई पाकिस्तानियों ने बहुत काम किया है, गार्लिक प्रेस लॉन्च कर के हम लोगों ने, हाँ तो होल्स एंड मोमेंट है। वही ना। तो लेकिन होम एंड किचन से ज़्यादा वो जो आई गेस गार्डन वाली साइड है, वो थोड़ी-सी अनएक्सप्लोर्ड है क्योंकि वो थोड़ा-सा आई गेस
क्योंकि उसके अंदर मसला ये आता है कि उसके लिए आपको ना प्रॉपर वेयर हाउस चाहिए होता है, क्योंकि ज़ाहिर है गार्डनिंग की चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी ज़्यादा जी, मतलब जी, एफबीए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसमें मैंने हुँ। काफ़ी ग्रोथ देखी है, जो पर्सनली मैंने ग्रोथ देखी है उसके अंदर काफ़ी अच्छा है अगर आप प्रॉपर गार्डनिंग की चीज़ें और होम इम्प्रूवमेंट की चीज़ें डालते हैं तो। हाँ, उसमें लाइक ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन में भी कम है एज़ कम्पेयर टू द होम एंड किचन और स्पोर्ट्स इन कैटेगरीज़ में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देयर अच्छा आर मुझे पीपल जो डिफरेंट कैटेगरीज़ में भी काम कर रहे हैं ना, अब लाइक लॉन्चेस हुई हैं, तो वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में नॉट ओनली इन होम एंड किचन या फिर स्पोर्ट्स में। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी। अच्छा मुझे ये बताएँ कि जो हाउ डू यू डील विद क्लाइंट्स, क्योंकि सिंस यू आर वर्किंग इन पाकिस्तान और फिर ज़ाहिर है क्लाइंट्स जो हैं वो हुँ, डिफरेंट रीजन्स के मिलते हैं, तो उसको आप किस तरह डील करते हैं बीइंग हुँ। अ फ्रीलांसर? पाकिस्तानियों के साथ लाइक टू बी ऑनेस्ट मेरा इंटरेक्शन थोड़ा कम हुआ है, लाइक हुआ है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने ज़्यादातर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया है। लाइक डील करना इंटरनेशनल क्लाइंट्स को आई फील लाइक बहुत ज़्यादा ईज़ी एज़ कम्पेयर टू इधर लाइक पाकिस्तानी, बिकॉज़ मैं थोड़ा ज़्यादा पंक्चुअल कंसिस्टेंट हूँ ये चीज़ें, तो वो मेरे लिए ईज़ी होता है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना। पाकिस्तानी लाइक थोड़ा डिफिकल्ट है उनके साथ काम करना, बिकॉज़ दे आर नॉट लाइक उनको टाइम का कि इसमें वर्किंग आवर्स है मेरे या नहीं है, उनको इतना इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो इंटरनेशनल कल्चर इट्स वेरी कन्वीनिएंट टू वर्क विद देम। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएँ कि ज़ाहिर टाइमिंग्स फिर डिफरेंट हो जाते हैं, जो वर्किंग आवर्स होते हैं हुँ, या हुँ। स्पेशली जो हाँ टाइम जी। ज़ोन है उसके डिफरेंसेस, तो उससे किस तरह डील करती हुँ। हैं आप? उससे इस तरह डील क्योंकि मेरी जो रूटीन है वो थोड़ा लाइक काइंड ऑफ डिफरेंट, मैं रात में ज़्यादा आई फील बेटर कि मैं रात में काम करूँ, मेरे लिए वो ज़्यादा कन्वीनिएंट है। तो मेरे जो वर्किंग आवर्स है ना, तो वो अकॉर्डिंगली उनके टाइम ज़ोन के मुताबिक नहीं है ज़्यादातर, तो वो मेरे लिए लाइक थोड़ा ईज़ी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उस दिन पोस्ट देख रहा था कि या अल्लाह अगर टाइम ज़ोन यूएस वाला दिया है तो पासपोर्ट भी यूएस का था थोड़ा, तो वो वाली एग्ज़ैक्टली। बात। तो हुँ। वही वाली बात है। बाकी टेल मी हाँ कि जी। आप क्लाइंट की हंटिंग ज़्यादातर अपवर्क से कर रही हैं या लिंक्डइन से कर रही हैं? ज़्यादा आपको किधर से बेहतर मुझे रिस्पॉन्स? लग हुँ, हुँ। ओके, मुझे ज़्यादातर जो बेटर रिस्पॉन्स मिला है अब लाइक आई थिंक कि मोर ऑन अपवर्क, लिंक्डइन लाइक मुझे ऐसा लगता है लिंक्डइन से ऐसा नहीं है कि क्लाइंट बिल्कुल नहीं मिलते, लिंक्डइन से क्लाइंट मिलते हैं, बट लिंक्डइन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल वो आपकी ब्रांडिंग में है। आप हाँ, लिंक्डइन की वजह से लाइक पीपल गेट टू नो यू कि अच्छा आप भी कोई है और आप इस फील्ड में इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो लिंक्डइन ने उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है मुझे भी पर्सनली। तो लिंक्डइन इसके लिए लाइक इट्स गुड, बट हाँ क्लाइंट भी लिंक्डइन से भी मिल जाते हैं, बट मैं मेरा ज्यादातर लाइक ऑन अपवर्क। अच्छा मज़े की बात ये है कि मेरे साथ भी सेम ही एक्सपीरियंस हो रहा है कि अपवर्क से फेसबुक ग्रुप से ज़्यादा मिल रहे हैं। लिंक्डइन से आता है लेकिन वो मतलब महीने में शायद 1 दफ़ा आ जाता है कोई बंदा क्यूरी करने के लिए, हाँ या जी एग्जैक्टली। गूगल एड्स या फेसबुक एड्स के लिए ज़्यादा आ जाते हैं। बट आई गेस अमेज़न का मसला ये है कि ज़्यादातर जो सेलर्स हैं, वो क्योंकि सेलर माइंडसेट के हैं तो वो उस तरह लिंक्डइन को उस तरह यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो सेलर्स की जगह है वो तो बेसिकली बी टू सी वाले बंदे हैं। तो वो बी टू सी प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाते हैं। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? लाइक सेम मुझे भी यही लगता है कि लाइक लिंक्डइन पे आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो जाती है, लाइक पीपल गेट टू नो यू ये वाला होता है लिंक्डइन पे। लेकिन वंस इन अ ब्लू मून आपको लिंक्डइन से क्लाइंट मिल भी जाते हैं, लाइक वंस इन अ मंथ या कोई क्यूरी आ जाती है और उससे अगर क्लाइंट सेटिस्फाई हो रहा है कि अच्छा जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, तो वो आप उसके साथ काम भी कर लेते हैं। बट हाँ मेरा भी यही है कि मैं लाइक ज्यादातर क्लाइंट मुझे अपवर्क से मिलते हैं। बिल्कुल। अब ये ऊपर ने तो वो इवन प्रोफाइल बूस्ट का भी शुरू कर दिया, तो उससे किस तरह डील करे बंदा? पहले तो उन्होंने प्रपोज़ल बूस्ट का शुरू किया था, जो कि ऑलरेडी एक हाँ बहुत जी। बड़ा मसला था, हम्म, जो कि मतलब फिगर आउट हो ही नहीं रहा था हमसे। और अब उन्होंने हम्म, प्रोफाइल बूस्ट भी शुरू कर दिया, तो हाउ डू वी डील विद इट? मतलब आपकी क्या टिप्स हैं इस मामले में कि हाउ डू यू नो अ पर्सन हू इज़ स्टार्टिंग राइट नाउ, उसको किस तरह अपवर्क के साथ खेलना चाहिए? क्योंकि हमें तो ये मसला आता है कि अपवर्क एक तो बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड हमें लगता है, जो नए-नए लोग आते हैं कि यार इतने ज़्यादा लोग हैं हम्म, उसपे, तो जी जी। हम्म। हाउ डू यू फाइंड वर्क? मतलब मुझे ऐसा लगता है लाइक मेरी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इस टॉपिक पे लाइक कन्वर्सेशन भी हुई है, जो लाइक न्यूबीज़ हैं वो कहते हैं कि लाइक अब तक तो उन्हें बिल्कुल भी अगर वो प्रपोज़ल्स लिखते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और ऐसी चीज़ों के बारे में। बट एक तो अब तक तो बहुत ज़्यादा लाइक सैचुरेशन भी हो गई है, तो फिर आपके पास कनेक्ट का ज़रा-ज़रा मसला होता है क्योंकि बूस्ट करना होता है प्रपोज़ल अगर आप सबमिट कराते हैं, तो न्यूबीज़ के लिए क्वाइट डिफिकल्ट कि आपको कनेक्ट बाय करनी पड़ती है। अच्छा, मैं देख रही थी एक प्रपोजल अगर आप सबमिट कराते हैं तो लाइक अगर बूस्ट करवाना है आपको 50 कनेक्ट, लाइक 50 से भी ज्यादा 100 तक लोगों ने लाइक बिल्कुल, हाँ। कनेक्ट होते हैं, तो वो
जो न्यूबीज है उनके पास शायद इतने टोटल भी कनेक्ट अवेलेबल ना हो जितने वो एक प्रपोजल पे लोगों ने किया होता है। तो हाँ, अपवर्क में ये अब ये फीचर ये भी आया है कि आप प्रोफाइल भी बूस्ट कर सकते हैं। तो ये जो न्यूबीज के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था लाइक ऑब्वियसली तब इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज थी वो प्रपोजल थी। अभी भी स्टिल आई फील कि मेरा ऐसा होता है कि समटाइम मैं बहुत अगर कोई जॉब पोस्ट आती है तो मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं अगर पोस्ट नहीं भी करती तो मुझे फिर भी लाइक वो इंटरव्यू के लिए कनेक्ट करता है क्लाइंट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रपोजल और पोर्टफोलियो। अगर आपका प्रपोजल राइटिंग अच्छी है, उसमें ग्रामर मिस्टेक्स नहीं है और आपने क्लाइंट का जो भी पेन पॉइंट था उसने बताया था और उसको अंडरस्टैंड किया अकॉर्डिंगली ही आपने प्रपोजल लिखा है तो हो सकता है कि यू गेट द चांस। लेकिन हाँ, न्यूबीज के लिए क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन अगर न्यूबीज है उनको अपने प्रपोजल राइटिंग पे अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से अगर करें तो लाइक फिर भी कुछ इजी हो सकती है चीजें। हुँ। तो वाक़ई आपकी बात सही है कि अगर बंदा प्रॉपर्ली उसके अंदर प्रपोज़ल अच्छा लिख दे, तो उससे काफ़ी अच्छा हम्म, रिस्पॉन्स आने का चांस होता है। इवन मेरे साथ हुआ है कि मुझे अक्सर प्रपोज़ल पे रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन मैं किसी और को जब हेल्प आउट करता हूँ, तो उसमें से आ जाता है। मुझे याद है मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने वैसे ही मतलब ज़ूम पे कॉल शेयर पे ना मैंने उसे बताया कि यार इस तरह अप्लाई करो, इस तरह ये लिखो, तो उसको फ़ौरन ही रिप्लाई आ गया और मैं इधर बैठा हुआ देख रहा था और मैंने भी उसी में सेम पे ही रिप्लाई अप्लाई किया था। तो जी मुझे जी। नहीं आया था, उसको आ गया था। तो ये होता है किस्मत की बात भी थोड़ी-सी होती है। बात ये भी होती है हाँ कि ये आपने किस तरह obviously, प्रपोज़ल लिखा है। ये भी चीज़ काफ़ी मैटर करती है। फिर वो कुछ टाइम की भी बात होती है। स्पेशली टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है जो मैंने नोटिस किया अपवर्क की जब आप बिडिंग वगैरह कर रहे होते हैं इस टाइम के ऊपर। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि आप यूजुअली किस टाइम पे बिडिंग करती हैं? मेरे ज़्यादातर जो होते हैं वो ऑब्वियसली क्योंकि मैं नाइट में ज़्यादातर काम कर रही हूँ तो उन्हीं वर्किंग आवर्स में मैं लाइक मेरा प्रपोजल वगैरह जो भी मेरे रिलेटेड रेलेवेंट जॉब्स होती हैं तो वो सबमिट करवाती हूँ। कह सकते हैं लाइक अराउंड आफ्टर 10 PM। तो इन्हीं टाइमिंग पे मेरे ज़्यादातर इवन दो मैंने लोगों से सुना है देयर आर फ्यू पीपल जो डे टाइमिंग में वो कह रहे हैं कि हम लोग प्रपोजल सबमिट कराते हैं अगर कोई जॉब पोस्ट हो जाए तो उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है क्योंकि यूजुअली सब लोग ही रात में ड्यूरिंग नाइट ही अपने बिल्कुल, हाँ। प्रपोजल्स वगैरह सबमिट कराते हैं। तो अगर डे में कभी जॉब्स आ भी जाए तो वो लाइक उनके लिए थोड़ा ईजियर हो जाता है। लेकिन टाइम का ऑब्वियसली अगर आप टाइमली कोई सबमिट करवाते हैं अगर विद इन 5 और 10 मिनट्स आप किसी जॉब पोस्ट पे अपना प्रपोजल सबमिट करवाते हैं तो आपके चांस लाइक हायर होते हैं कि आपको रिस्पॉन्स मिल जाए क्लाइंट को। अगर उसको आपका प्रपोजल और सब चीज़ें अच्छी लगी हैं तो वो आपसे क्वेश्चन करे जो भी उनका इंटरव्यू वगैरह है तो उसमें चांस ज़्यादा होते हैं। वही ना। दूसरा 100-100 कनेक्ट्स और मतलब 50-50 कनेक्ट्स पे एक-एक प्रपोज़ल जा रहा होता है। तो लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया कि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी कनेक्ट्स यूज़ नहीं करते बूस्ट करने के लिए, उनको भी मिल जाता है। तो आई गेस ये हम्म, प्रपोज़ल की पावर ये है कि आपने कवर लेटर कितना अच्छा लिखा हुआ है। उसमें कीवर्ड्स यूज़ होते हैं हम्म। वैसे या नहीं यूज़ होते? जब आप इस तरह का लिख रहे होते हैं प्रपोज़ल? हाँ ऑब्वियसली मैं लिखती हूँ ना जब मैं ऑब्वियसली मैंने जॉब पोस्ट पढ़नी है और जो भी रेलिवेंट क्लाइंट ने अपने पेन पॉइंट्स ऐड किए हैं लाइक अगर उसको एयर कॉस्ट का मसला है या फिर उसको लग रहा है कि मुझे सेल्स नहीं आ रही है रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा वो तो उसके पेन पॉइंट्स होते हैं ना जब आप उनको ऐड करते हैं अपने प्रपोजल में तो वो काफी हेल्प होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने ट्राई आउट की ये चीज किया कि मैंने बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं यूज किए और मैंने मुझे लगा कि अच्छा ठीक है ऐसे ही मैंने प्रपोजल राइट किया और मैंने वो सबमिट करा दिया मैंने उसको बूस्ट नहीं किया पर स्टिल आई गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्लाइंट। तो ये डिपेंड कर होता है कि आपका प्रपोजल कैसा है और आपका पोर्टफोलियो और आपकी प्रपोजल राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप क्लाइंट के बेसिक चीज जो होती है ना वो क्लाइंट का जो भी इशू है अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करें कि मैं आपका इशू इस तरह से लाइक विद थिंग्स के इस तरह सॉल्व कर सकता हूँ तो वो होपफुली आपको अगर वो हायर नहीं भी करता ना तो वो आप उसका रिस्पॉन्स जरूर ले लेते हैं कि नो वो आपसे पूछता है अच्छा किस तरह से आप टैकल कर सकते हैं सिचुएशन को। तो वो ये प्रपोजल राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा मुझे एक और बात बताइएगा कि जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे अप अपवर्क है और दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है फाइवर। तो आप फाइवर पे क्यों इतनी एक्टिव नहीं है या इन दोनों में मेन फ़र्क क्या है कि जिसकी वज़ह से आप फाइवर को नहीं पसंद करती हैं, आप फाइवर पे नहीं जाती या आप जाती हैं फाइवर पे? नहीं, मैंने फाइवर पे मैंने बहुत कम लाइक आई गेस 2 या 3 हार्डली क्लाइंट के साथ फाइवर पे काम किया होगा। फाइवर पे जब मैंने स्टार्ट ही अपवर्क से लिया था, मैंने फाइवर से स्टार्ट नहीं लिया था और फिर मुझे अपवर्क पे अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा तो फिर मैंने अपवर्क पे नहीं मैंने फाइवर पे शिफ्ट नहीं किया।
और फाइवर पे ये होता है कि आई फील लाइक रेट्स थोड़े डिफरेंट है अपवर्क और फाइवर में, और फाइवर पे रेट्स थोड़े कम है एज कम्पेयर टू अपवर्क, और थोड़ा इसी वजह से भी, और मुझे लगा कि नहीं अपवर्क लाइक मुझे ज़्यादा ईज़ी लग रहा था, कन्वीनियंट था मेरे लिए कि प्रपोज़ल सबमिट करवा दो। फाइवर पे ये होता है कि यू हैव टू वेट कि क्लाइंट आपको अप्रोच करे, आपकी गिग्स होती हैं, वो रैंक नहीं होती, और क्योंकि ऑब्वियसली हर इंडस्ट्री में जो लोग पहले आते हैं उन्हें ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं फाइवर इज नॉट समथिंग जो मेरे लिए वर्क करेगा। मैंने थोड़ा सा उसको ट्राई आउट किया, बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट लाइक दैट, तो फिर मैंने अपवर्क पे शिफ्ट किया और फिर वहाँ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, सो दैट्स व्हाई। अ, अच्छा, अच्छा। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है इससे कनेक्टेड ही, थोड़ा-सा सॉरी मैं अपवर्क की ज़्यादा ही बात करने लग गया हूँ बट या जो अपवर्क का प्रोजेक्ट है क्योंकि अपवर्क में भी जिस तरह हमारे फाइवर के गिग्स होते थे, उस तरह अपवर्क में भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसका आपने उसको ट्राई आउट किया, उसपे से किस तरह रिस्पॉन्स आता है? अच्छा, उसपे भी मैंने उसको भी ट्राई आउट किया हुआ है। मैंने एक प्रोजेक्ट ऑब्वियसली जो रिलेटेड टू माय फील्ड है वो क्रिएट किया हुआ है। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा मतलब आई वुडन्ट से कि बहुत अच्छा, बट ठीक था ऑब्वियसली, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स जो पर्सनली मेरी प्रोफाइल पे आता है ना, वो प्रपोज़ल राइटिंग पे जब मैं प्रपोज़ल सबमिट करवाती हूँ तो मुझे वहाँ से ही ज़्यादा रिस्पॉन्स वगैरह मिला है एज़ कम्पेयर टू द जो प्रोजेक्ट क्रिएट किए होते हैं यहाँ पे। देयर आर पीपल जिनको लाइक जैसे फाइवर में गिग्स क्रिएट हुई होती है वैसे प्रोजेक्ट तो उनको वहां से भी मिल जाता है, बट मेरा ज्यादा ये था कि मुझे प्रपोजल राइटिंग लाइक वो मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा और फिर गोइंग बैक टू अमेज़न कि अमेज़न के अंदर सिंस व्हेन यू स्टार्टेड अमेज़न एडवर्टाइजिंग उसमें और अभी की जो एडवर्टाइजिंग है उसमें कितना चेंज आया है? हाउ डू यू सी दैट चेंज? ओके, मैंने लाइक आई स्टार्टेड आई गेस 2020 में मैंने स्टार्ट किया था, और अब की एडवर्टाइजमेंट में और पहले की जो एडवर्टाइजमेंट थी वो बहुत लाइक सिंपल थी, जो आर्टो से स्टार्ट करते थे, वहां से सर्च टर्म्स गैदर करते थे, देन दे शिफ्ट टू मैनुअल लाइक ईजीएस्ट बिल्कुल, हाँ। थिंग। अब ऐसा नहीं हो रहा, अब मोस्टली लाइक लोग मैनुअल से ही, ऑब्वियसली आपको पता है हम एग्जैक्ट मैच स्ट्रैटेजी जैसे भी हमें वो स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू हम लोग मैनुअल से स्टार्ट करते हैं। और पहले लोगों को पता नहीं था, जिस लोगों के अच्छा सर्च टर्म्स जो है ना वो हम ऑटो से ही गैदर करेंगे, फिर ही हम मैनुअल पे शिफ्ट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अब लाइक बिल्कुल, लोगों को पता है कि अच्छा ऑटो पे हम लोगों की सर्च टर्म्स फाइंड करने की, अगर हमने कीवर्ड रिसर्च अच्छी की हुई है और हमें हमारे कीवर्ड्स पता है और हमें उन्हें हनीमून पीरियड में ही उन पे रैंक होना है, हमारी इंडेक्सिंग अच्छी हुई है, तो हम लोग उन्हीं कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। हमें ऑटो से इतना स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल और आपकी पॉइंट बड़ा वैलिड है कि हनीमून पीरियड के अंदर एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा हाथ आ जाता है, स्पेशली आजकल रैंक करने के लिए। इवन ह जनवरी में जब हमने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो हमने उसे हनीमून पीरियड में ही टॉप 100 में ले आए थे उसका बीएसआर और फिर उसके बाद उसको हम टॉप 10 हाँ, टॉप 10 के अंदर ले आए थे आफ्टर हनीमून पीरियड जब सेटल हुआ। जब हमें क्योंकि एक जब आप नया-नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपकी एडवर्टाइजिंग स्पेंड भी इतनी ज़्यादा नहीं होने दे रहा होता है अमेज़न। आपने नोटिस किया होगा कि आप बेशक $1000 का बजट रख दें उसके ऊपर डेली का, लेकिन वो स्पेंड मेरे ख्याल से सो ही करेगा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो उसे जो है जी, उसको ज़्यादा बैंडविड्थ देना शुरू करता है, स्लोली उसको थोड़ी ज़्यादा ग्रेजुअली वो आपका जरा स्पेंड इंक्रीज होता है, स्टार्ट पे लाइक आपका स्पेंड कम ही रहता है, इवन दो के आपने जरा स्पेंड ज्यादा भी किया होता है तो वो कम रहता है। तो बस हनीमून पीरियड में ये होता है कि अगर आपकी लिस्टिंग अच्छी है, आपकी इंडेक्सिंग अच्छी हो रही है, आपकी प्राइस और सारी चीजें लाइक अकॉर्डिंग टू मार्केट में जो चीजें चल रही है उनके अकॉर्डिंग है, तो आपका आपको सेल्स भी आती है, कन्वर्जन भी आती है, और आपके लिए रैंक होना ऑब्वियसली इजियर इन द हनीमून पीरियड। लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऑब्वियसली हनीमून पीरियड को बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं, लिस्टिंग बनी होती है और एड्स पे स्पेंड नहीं कर रहे होते, कुछ किसी ना किसी चीज का वेट हो रहा होता है कि ये हो जाएगा फिर हम लोग करेंगे, या इंडेक्सिंग नहीं तो हो रही होती, बिल्कुल लिस्टिंग अच्छी नहीं होती, ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती, कीवर्ड्स ही नहीं जब ऐड होंगे लिस्टिंग में तो ऑब्वियसली वो इंडेक्स नहीं हो पाती। तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड भी करते हैं तो इट इज द वेस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएँ कि वाइड रिव्यूज़ कितने इम्पोर्टेंट है फॉर अमेज़न लिस्टिंग के लिए जब आप स्टार्ट करते हैं या लॉन्च करते हैं तो? क्योंकि मेरा तो ख़्याल है कि हर बंदे के लिए मैंडेटरी होना चाहिए इस टाइम पे कि यार वो जो है एटलीस्ट उसके जो है वाइड रिव्यूज़ लाज़मी ले। क्योंकि थोड़े से पैसे लग जाते हैं लेकिन ऑथेंटिक होते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है। आपका क्या ख़्याल है इस बारे जी, ऑब्वियसली वन रिव्यूज़ हमें ऑब्वियसली एक वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम लोग कुछ लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली लिस्टिंग हमारी 0 रिव्यूज़ के साथ है और एक लिस्टिंग है जिसमें थाउज़ेंड्स ऑफ रिव्यूज़ हैं। तो आप कंप्लीट उस तरह से नहीं कर सकते। हम भी अगर
खुद को एज अ बायर अप्रोच देखें तो हम लोग भी ऐसी लिस्टिंग को अगर कुछ बाय करना है प्रेफर करते हैं कि अच्छा इसके अगर हमें थोड़ा सा ज्यादा भी पे करना पड़ा है तो ओके रिव्यूज है तो वो एक ऑथेंटिक चीज है तो हम यहाँ से बाय करते हैं। तो बिल्कुल, अगर आपको अपनी कन्वर्जन पे वर्क करना है और रिव्यूज कन्वर्जन से बहुत लाइक इफेक्ट आता है जब आपकी लिस्टिंग एक विदाउट रिव्यूज और रिव्यूज है तो वो इफेक्ट तो आता है आपकी कन्वर्जन पे और सब चीजों पे। तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैं सब क्लाइंट्स को रिकमेंड करती होती हूँ अगर वो न्यू लॉन्च करें कि आप वाइल्ड प्रोग्राम के थ्रू रिव्यूज लाजमी लें इससे काफी हेल्प आउट होती है चीजों को। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, चेंजिंग गियर बैक इनटू द एजुकेशन के आपकी एजुकेशन वैसे किस में है? आपने बीबीए किया था या एमबीए किया था या किस तरह आपके बैकग्राउंड एजुकेशन का मैं जानना चाहूँ? मेरा बैकग्राउंड है आई डिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद अमेज़न इज़ काफ़ी डिफरेंट नहीं हो जाता? काफी डिफरेंट ऑब्वियसली काफी डिफरेंट हो जाता है बट ऐसा था कि ड्यूरिंग माय स्टडीज ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया था आई गेस आई वाज इन फोर्थ सेमेस्टर। तो मैंने तभी अमेजोन पे स्टार्ट कर दिया था तो बिकॉज मैं स्टार्ट कर चुकी थी और इस वजह से फिर मैंने कंप्लीट करने के बाद भी आई डिसाइडेड कि अच्छा मैं काफी देर इस फील्ड में रही हूँ मुझे चीजें पता है और थिंग्स आर लाइक मोर कन्वीनियंट फॉर मी नाउ एज कम्पेयर टू 3 years अगो। तो फिर मैंने इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे अमेजोन की फील्ड में ही काम करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा-सा ये बताइए इट्स कि अबाउट हाँ, मोर लाइक इंटरेस्ट ट्वेल्व हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और रिवार्डिंग फील्ड काफ़ी ज़्यादा है ये। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि हम्म, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब जिस तरह हमारे आज़ाद चाय वाला कहते हैं कि डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। सो हाउ डू यू सी दैट कि हम्म। आपकी डिग्री जो है, वो बिल्कुल ही ज़ाया गई है या इज़ इट हेल्पिंग यू इन अमेज़न एड्स और इन योर करियर इन सम सेंस? नहीं आई वुडंट से जाया गई है ऑब्वियसली मुझे थ्रू आउट द जर्नी मेरी डिग्री ने हेल्प आउट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप में स्किल नहीं है आपके पास डिग्री है तो इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन डिग्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट अगर आप मास्टर नहीं कर रहे तो आपको अपना BS ऑनर्स कंप्लीट करना चाहिए। तो डिग्री इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं तो सबको जो लोग काम भी कर रहे होते हैं मेरा इंटरेक्शन हुआ है तो वो कहते हैं कि नहीं हमें डिग्री को ना अपनी पॉज करना है और हमें स्किल सीख लेनी है किसी भी इंस्टीट्यूट से और सिर्फ उस पर ही वर्क करना है। ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप स्किल भी साथ साथ सीखें बिकॉज मैंने स्किल भी साथ साथ की है स्किल पर भी काम किया अपनी डिग्री भी कंप्लीट की है। तो मेरे लिए लाइक ऑप्शंस हैं इन द फ्यूचर आपके पास ऑप्शंस होते हैं और उसके अलावा क्योंकि मेरी फील्ड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो मुझे ऐसा लगता होता है समटाइम कि मैं चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर पा रही होती हूँ बिकॉज ऑफ द बिल्कुल, हाँ। फील्ड कि मेरी फील्ड रही है तो मुझे काम करने में चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में कि कोई अगर न्यू चीज़ है तो वो किस तरह से वर्क करेगी तो वो बैकएंड की जो चीज़ें हैं ना वो भी सारी अंडरस्टैंड करी होती हैं। और कंप्यूटर की स्किल्स तो ऑब्वियसली आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कोई भी फील्ड करते हो तो आपको लैपटॉप यूज करना बेसिक स्किल्स तो आपने वो डेवलप कर बिल्कुल, हाँ। दी है ना। और उसके अलावा एक लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाता है आप में कम्युनिकेशन स्किल में डिग्री आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो बहुत ज्यादा चीजें और भी होती है नॉट जस्ट स्किल तो डिग्री से आपको बहुत ज्यादा और भी चीजें लर्न करने को मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि आपको पैटर्न इस तरह समझ आता है कि आपको पता होता है कि अच्छा यार ये एल्गोरिदम इस तरह काम कर रहा होगा बैकएंड पे क्योंकि इसका कोड इस तरह का होगा, जी तो उसकी वेटेज वगैरह जी कितनी दे रहा होगा क्योंकि ज़ाहिर है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या इवन जब आप सी प्लस प्लस सीख रहे होते हो या आप बाकी कोडिंग लैंग्वेजेस जावा वगैरह सीख रहे होते हो, तो आपको पता होता है कि अच्छा यार सीक्वेंस वाइज़ किस तरह इसकी वेटेज वगैरह बनती है। तो हाँ, ये वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि वाक़ई जो आपकी डिग्री है वो एज़ अ गेटवे टू अदर थिंग्स भी बेहतर बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आजकल पाकिस्तान में ज़्यादा लोग यही चाह रहे हैं कि वो किस तरह बाहर जा सकें। तो सेकंड ईयर करने के बाद अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, इट इज़ पॉसिबल लेकिन वो थोड़ा-सा अगर आपका गैप ज़्यादा आ जाए तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप बीएस ऑनर्स जो है वो बाहर से करना है, 10 साल बाद आप बीएस ऑनर्स बाहर से करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ उठाती हैं कि अचानक ये आपको क्यों याद आया? लेकिन इन द ऑन द अदर हैंड अगर आप उसकी जगह वो कर रहे हो, मतलब अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, आप मास्टर्स थोड़े अरसे बाद कर रहे हो मास्टर्स तो दैट दैट इज़ वेरी ईज़िली जस्टिफाएबल कि हाँ यार, मैं पहले अपनी जॉब कर रहा था तो इसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया। So that would make a lot of sense for other people as well. लेकिन बाकी डिग्रीज़ भी अच्छी हैं लाइक मैं देखता हूँ मैं इसको इस तरह कंपेयर करता हूँ कि एक बंदा डॉक्टर है। अब अगर डॉक्टर वाला बंदा आके आपसे कहे कि यार मैंने कोर्स किया था 6 महीने का तो मुझे अब इंजेक्शन लगाने दो। तो ज़ाहिर है आप उससे तो नहीं ना इंजेक्शन लगवाओगे अपना। तो अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो व्हाई डू यू लेट ग्राफिक डिज़ाइनर जिसने सिर्फ़ 6 महीने का कोर्स किया उससे काम करवाओ रादर देन जो एक बंदा जिसने 4 साल की ग्राफिक्स की डिग्री की हुई है। या आप क्यों 6 महीने के प्रोग्रामर से काम करवाओगे जब आपने एक बंदा जिसने
प्रॉपर ऑनर्स किए, जिसने प्रॉपर बाकी काम किए, बेशक वो सोता रहता था 8 सेमेस्टर्स तक, लेकिन स्टिल उसको कुछ ना कुछ तो आता होगा और क्योंकि काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मॉड्यूल्स आ जाते हैं, वाटरफॉल मॉडल, ये वाली जो चीज़ें आती हैं, ये आपकी लाइफ में थ्रू आउट ही हेल्प आउट करती रहती हैं। हुँ, ये तो है कि ऑब्वियसली लेकिन ये भी चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डिग्री करें, स्किल भी साथ-साथ थोड़ा सीखें बिल्कुल, और हाँ। ये है कि डिग्री ऑब्वियसली डिग्री एक स्किल से ज़्यादा ज़रा उसको एडवांटेज मिलना चाहिए। अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनर उसने 4 इयर्स में अपनी डिग्री कंप्लीट किया एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जिसने 6 मंथ या 3 मंथ्स का एक कोर्स लिया है, तो जो 4 इयर्स वाला है उसको उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, उसने सारा अंडरस्टैंड किया है चीज़ों को बेटर तरीके से, बेशक उसने बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया, बट स्टिल देयर आर पीपल जिन्होंने सिर्फ स्किल पे काम किया है, लाइक 3 मंथ्स का कोर्स किया और वो आज वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे एज़ कम्पेयर टू द पीपल जिन्होंने सिर्फ उन्होंने 4 इयर्स की डिग्री किया। तो ये आप पर डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन अगर आप दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं तो वो ज़्यादा एक बेटर अप्रोच है। जैसे आप कह रहे थे कि अच्छा आपके लिए गेटवे हो जाता है अगर आप जाना चाह रहे हैं लाइक आउट ऑफ दिस कंट्री, पाकिस्तान में नहीं रहना चाह रहे, आप मूव करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कन्वीनियंट होता है कि आप मास्टर्स करने के लिए चले जाएँ, तो एक गेटवे भी होती है आपकी डिग्री, आपके पास एक सेकंड ऑप्शन भी होता है कि अच्छा इफ इट डिडंट वर्क आउट तो मैं कुछ और डिफरेंट ट्राई कर सकता हूँ। तो इसलिए डिग्री और स्किल को साथ-साथ लेकर चलना इज़ अ बेटर अप्रोच कि रादर देन कि सिर्फ एक चीज़ पे ही आप रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आपकी बात सही है। बाकी टेल मी कि आफ्टर कमिंग इंटो अमेज़न बीइंग अ फीमेल आपको कौन-कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? अच्छा बीइंग अ वुमन आई डोंट फील कि मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है जिसकी वजह से लाइक फैमिली का सपोर्ट तो वो एक अलग सी चीज़ हो जाती है, लेकिन फील्ड में थोड़ा-सा मुश्किल होता है लड़कियों के लिए कह सकते हैं कि क्लाइंट को लग रहा होता है कि अच्छा मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इश्यू था व्हेन आई स्टार्टेड तो मैं तब आई वाज़ ऑलमोस्ट 19 और 20 इयर्स ओल्ड, तो मेरे लिए वो चीज़ थोड़ी सी क्वाइट डिफिकल्ट थी, मतलब यंग है और आप उसको अपने चीज़ दे रहे हैं, अकाउंट पूरा मैनेज करने के लिए दे रहे हैं, तो वो चीज़ मेरे लिए क्वाइट डिफिकल्ट थी। लेकिन क्लाइंट का ये भी हो सकता है समटाइम कुछ क्लाइंट सोच रहे होते हैं कि अच्छा नहीं अगर ये लाइक इस चीज़ है गर्ल तो वो उसके लिए मुश्किल होगा या नहीं, ऐसी चीज़ें लाइक क्वाइट मैंने बहुत कम फेस की है। मेरे लिए इजी था बिकॉज़ अपर पे माशाल्लाह। इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं तो उनका ये अप्रोच नहीं होती कि अच्छा तो मेरे लिए इससे कन्वीनियंट था। आई डोंट नो अबाउट कि पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ आप काम करते हो तो हाँ हो सकता है माइट पॉसिबल कि आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है फील्ड में, लेकिन क्योंकि मेरा इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ ज़्यादा रहा है तो इस वजह से मेरे लिए लाइक इट वाज क्वाइट इजी नॉट एज डिफिकल्ट। माशाल्लाह, माशाल्लाह। नहीं, ये तो तो अच्छी मुझे बात लगता है है। लोग सपोर्ट करते हैं लाइक बहुत ज्यादा लोग, और जब आप एज अ फीमेल आगे आते हो ऑब्वियसली क्योंकि कम फीमेल है हमारी इंडस्ट्री में, अगर अमेजोन की बात करें अब तो माशाल्लाह फिर भी ज्यादा है, व्हेन आई स्टार्टेड तो कम थी, तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा सपोर्ट मिलती है लाइक लड़कियों को बिकॉज कम होती है तो लोग भी सपोर्ट करते हैं और फील्ड में सब लोग इंडस्ट्री में लाइक दे आर वेरी सपोर्टिव, तो वो सपोर्ट करते हैं उस चीज को, और अगर आपकी कोई थ्योरीज हो तो उसको ग्रुप्स में या डिफरेंट जगहों पे आंसर्स भी करते हैं, लाइक रिस्पेक्ट मिलती है, सो आई डोंट फेस इतनी ज्यादा मुश्किलें मैंने कोई देखी नहीं है, इट्स इजी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। नहीं, नहीं, ये तो अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छा पॉज़िटिव मैसेज दिया आपने। बाकी टेल मी कि हाँ लेकिन पीसी की जब आपने पीएल वगैरह पे जब काम किया था, तो हाउ वाज़ दैट एक्सपीरियंस एज़ कंपेयर्ड टू जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करती हैं? क्वाइट डिफरेंट था क्योंकि अब जब आप स्किल सीख रहे होते हो तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, जब आप एक क्लाइंट के साथ काम करते हो ना तो वो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि जब आप फील्ड में हो तो आपको खुद से चीज़ें मैनेज करनी है सारी चीज़ें, और लाइक आई फील कि वो लोग ज़्यादा ये चीज़ होती है कि आप ज़्यादा अपनी स्किल में ना आपको वो इतना चैलेंजेस, सबसे ज़्यादा जो चैलेंज होता है ना जब आप स्किल सीख रहे होते हो तो सिर्फ आपको नॉलेज मिल रहा होता है, अच्छा जी पीपीसी में ये चीज़ें हैं और इस तरह से होता है, एग्जैक्ट की कंपेन लॉन्च करनी है फेस की और ब्रॉड की। जब आप क्लाइंट के अकाउंट पे काम करते हो तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि अच्छा ये होता है कि सर्च टर्म्स भी फाइंड करनी होती है और वो आपको ज़्यादा रूम टू प्ले होता है, आप ज़्यादा लर्न करते हो, तो आप ज़्यादा लर्निंग जो होती है ना वो आपकी स्किल, एक तो आप सीख रहे हो सिर्फ थ्योरेटिकली आपको चीज़ें पता चल रही हैं, आप कोई कोर्स कर रहे हो, आपको सिर्फ आइडिया हो रहा था कि अच्छा ये चीज़ें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन जब आप अकाउंट पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें तभी आप लर्न कर पाते हैं बेटर तरीके से, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें टीपीसी में टेस्ट आउट करनी पड़ती है, फिर आपको आइडिया होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ।
नहीं, पीपीसी तो टोटली आई गेस टेस्टिंग का ही नाम है ज़्यादातर। तो हुँ, जी, मुझे बताएँ कि सिंस इन्होंने अब टीवी एड्स भी लॉन्च कर दी हैं और इन्होंने मतलब जी, आपने तो नोटिस किया होगा कि स्पॉन्सर ब्रांड के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएशन और मतलब काफ़ी अपडेशंस हुँ, वगैरह ले आए हैं। तो आई गेस जी, गोइंग फॉरवर्ड ये थोड़ा-सा वीसीपीएम मॉडल की तरफ तो नहीं चली जाएगी रादर देन क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड तो ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गई है जो अमेज़न एडवर्टाइजिंग हुँ, है। हुँ, हुँ। ऐसा है कि ऑब्वियसली जो ज़्यादा बड़े ब्रांड्स हैं, जो अमेज़न में बहुत जिनके रेवेन्यू काफ़ी जनरेट हो रहा है, तो वो दे आर मोर वर्किंग ऑन दीज़ थिंग्स। लेकिन जो छोटे ब्रांड्स हैं, जिनका रेवेन्यू थोड़ा कम है, वो ज़्यादातर वीडियो कैम्पेन्स पे काम कर रहे हैं या स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और उसे ही ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं क्योंकि जब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट या हमें कैम्पेन्स से हमें रैंकिंग में ज़रा फ़ायदा मिलता है, तो दैट्स द वन थिंग कि जो न्यू चीज़ें लॉन्च हुई हैं, उन पर भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं काम हो रहा है, लेकिन पीपल आर नॉट वर्किंग लाइक टू मच ऑन दीज थिंग्स क्योंकि जो ज़्यादा बड़े ब्रांड्स हैं, वो ही टीवी एडवर्टाइजमेंट और उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, न्यू ब्रांड्स का इतना नहीं होता फोकस। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरा ख़्याल है जब नया एक ब्रांड आप बनाते हैं तो आपका बेहतर यही होना चाहिए कि आप रादर देन कि हुँ, आप सारी चीज़ें टेस्ट आउट करो, एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर लो, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें हुँ, या तीसरी चीज़ों के अंदर आप टेस्टिंग वग़ैरह करना शुरू करो क्योंकि हुँ, हर चीज़ के लिए आपका बजट थोड़ा-सा डिफरेंट आपको करना पड़ता है अगर आप उस पे काम कर रहे हो तो। हुँ, जिस तरह स्पॉन्सर्ड ब्रांड हुँ, के अंदर कभी-कभार आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देना शुरू कर देते हैं। लेकिन एट द हुँ, सेम टाइम स्पॉन्सर्ड ब्रांड में कुछ बहुत ही गंदे रिज़ल्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली अगर आपका ब्रांड की लिस्टिंग हुँ, थोड़ी-सी खराब है ना, क्योंकि वो ज़्यादातर इमेज की हुँ, गेम है उसके अंदर और वीडियो की गेम है। तो अगर आपकी वीडियो या इमेज हुँ, थोड़ी-सी नॉर्मल है या थोड़ी-सी खराब है, तो वो ज़ाहिर है किसी और को प्रेफ़र करना शुरू कर देता है कस्टमर क्योंकि अगर वो वीडियो पे नहीं रुकेगा, तो आपकी सेल नहीं होगी और वो फिर आपको क्लिक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ सेल्स के। हुँ। वैसे भी मोस्टली न्यू लॉन्चेस जितनी भी होती हैं, आप लोग खुद भी पर्सनली जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को प्रेफ़रेंस दे रहे होते हैं बिकॉज़ ऑफ द रैंकिंग थिंग और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ही ज़्यादा बिकॉज़ रिव्यूज़ भी ज़्यादा नहीं होते न्यू न्यू लॉन्चेस पे, ये कम होते हैं, वाइन से थोड़े लिए होते हैं, तो इसलिए स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे या स्पॉन्सर्ड ब्रांड में अगर आप ट्राई भी कर रहे हैं, तो आप वीडियो कैम्पेन्स को ट्राई करें अगर आपकी लिस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो बाकी चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा जब आपका ब्रांड अच्छा परफॉर्म करने लगता है मार्केट में रैंक इम्प्रूव हो जाते हैं तो आप उनको टेस्ट आउट करते हैं और टेस्ट आउट करनी चाहिए चीज़ें समटाइम कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट किसी ब्रांड की अच्छा वर्क नहीं करी होती लेकिन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट अच्छा नहीं कर रही तो वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले से वो कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग वगैरह से उन्हें थोड़ा प्रेफरेंस मिलती है उनके ब्रांड को। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा आजकल एक छोटी-सी चल रही है डिबेट एडवर्टाइज़िंग इंडस्ट्री के अंदर कि जो ब्रांडेड टर्म्स हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपने वो पढ़ा हम्म, होगा, काफ़ी लोगों ने पोस्ट की हुई थी इस बारे में। इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? पर्सनल जो आपका टेक है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि ब्रांडेड टर्म्स से क्योंकि एक तो एक-ऑस आपको बहुत अच्छा मिल रहा होता है। तो उसको हम्म। कितनी वेटेज देनी चाहिए और उसको किस तरह लेके चलना चाहिए? आई थिंक आपको अपने ब्रांडेड कीवर्ड्स पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए क्योंकि थोड़ा बजट ना आप अपना बजट सेट करें ऑब्वियसली हर क्लाइंट का एक बजट होता है कि मुझे इतना ही स्पेंड करना है इससे ज़्यादा आई कांट अफोर्ड और मैं लॉस में जाता हूँ इससे ज़्यादा स्पेंड करके तो आप अपने स्पेंड में से कुछ वेटेज जो है उसको भी दें ब्रांडेड कीवर्ड्स हो गया आपको बिकॉज आई फील कि जब अगर आपका बायर सर्च करता है अमेजोन पे जाके तो अगर आप अपने ब्रांड पे ही उसको नहीं मिल रहे या बहुत एंड पे मिल रहे हैं तो उसको कोई फायदा नहीं हो रहा तो आपको बिकॉज ब्रांडेड सर्च टर्म्स पे होता है कि आपका एक कॉस्ट अच्छा होता है क्योंकि सर्च वॉल्यूम भी कम है तो आपको एटलीस्ट अपने ब्रांडेड कीवर्ड पे रैंक आपका अच्छा होना चाहिए तो आप डिसाइड कर लें कि आपको कितना बजट देना है चाहे वो थोड़ा ही अमाउंट में हो बट उसको भी एक कंपेन क्रिएट करें और उसको थोड़ी अमाउंट में अपने हिसाब से वो बजट जरूर दें। हाँ, नहीं मेक सेंस क्योंकि अगर आप ज़ाहिर है ब्रांडेड को भूल जाओगे तो फिर वो कोई और बंदा उसके ऊपर करके क्योंकि जी हमारा यही होता है ऑब्वियसली। कि कंपैटिटर के ऊपर हम लोग अक्सर कैंपेन चलाते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आना शुरू होते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने उसको मोनेटाइज़ नहीं किया होता तो हम लोग मोनेटाइज़ करने लग जाते हैं। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। दूसरा मुझे ये है जी कि अ, सिंस यू आर एड्स मैनेजर योरसेल्फ और काफ़ी ज़्यादा अभी तो काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज़ हैं जो कि इस तरह काम कर रही हैं, तो व्हाई डू यू चूज़ टू बी एन इंडिपेंडेंट रनर इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन एन एजेंसी? ओके आई हैव वर्क इन एन एजेंसी बट मैंने पाकिस्तान एजेंसी के साथ कभी काम नहीं किया मैंने एक इंटरनेशनल एजेंसी के साथ आई हैव वर्क ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपनी ग्रोथ पे काम करना है एजेंसी में ऐसे होता है कि आप ऑब्वियसली
आपको एक अमाउंट मिल रही है, सेटिस्फाइड अमाउंट मिल रही है अगर आप इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो आपकी अपनी ग्रोथ नहीं है। अगर आपको अपनी एजेंसी बिल्ड करनी है या आप अपनी टीम बिल्ड करना चाहते हैं और उस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो दैट्स द वन थिंग। इस वजह से मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे अपनी चीजों पे ज्यादा वर्क करना है एज कम्पेयर टू कि मैं एक एजेंसी के साथ काम करूँ। बट हाँ, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ काम करने से बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें आते हैं। आप पंचुअल, कंसिस्टेंट और वो सारी चीजें ना आप में डेवलप हो जाती है उनके साथ काम करने से। बिल्कुल, बिल्कुल। और लेकिन फिर तो एक रिस्क फैक्टर भी होता है ना कि अगर आपका अपना काम है, क्योंकि एक एजेंसी है, उसका ज़ाहिर है पूरा मॉडल बना हुआ है, उसके अंदर टीम बैठी हुई है सेल्स की, उसके अंदर प्रॉपर एक बंदा है जो कि टोटली हर वक़्त यही देख रहा है कि हमारे क्लाइंट्स कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। लेकिन व्हेन यू टेक ऑल द कंट्रोल इन योर ओन हैंड्स, तो डज़न्ट दैट गेट अ लिटिल स्केरियर कि यार खुद ही करना है, खुद ही क्लाइंट को भी मैनेज करना है, खुद ही क्लाइंट को भी देखना है, तो वो सारा जो है, क्योंकि ये काफ़ी प्रेशराइज़ कर देता है बंदे को। अ, ये बात लाइक हाँ, ऑब्वियसली ये थोड़ा ना रिस्की सी चीज होती है। कभी ऐसा होता है समटाइम आपके पास ना हो सकता है कि आपके पास क्लाइंट ना हो, और हो सकता है कि उतने क्लाइंट ना हो आपके पास, आप काम कम कर रहे हो, आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे फॉर सम रीजन। तो ये हो सकता है, लेकिन इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम तो वो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। कि आपकी सेल्स के भी एक पर्सन है, आप पूरा मॉडल लेकर चल रहे हैं सही से, फिर इट्स गुड कि आप खुद कर रहे हैं। लेकिन अगर एज अ इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर आप काम कर रहे हैं, तो आप लाइक यू कैन वर्क ऑन एजेंसी एज वेल। अगर आप सिर्फ इंडिपेंडेंटली काम करना चाह रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप एक एजेंसी में काम कर लें, क्योंकि आपके लिए वो रिस्क फैक्टर, हर किसी की वो अप्रोच डिफरेंट होती है। कुछ लोग बिल्कुल भी रिस्क को हैंडल नहीं कर सकते और उन्हें लग रहा होता है कि नहीं, मुझे जॉब एक है मेरी, मुझे पता है मुझे मंथली सैलरी मिलेगी, तो उनके लिए वो ही ज्यादा चीज कन्वीनियंट होती है, तो उन्हें उन्हीं उसी चीज में जाना चाहिए। बट कुछ लोग होते हैं दे कैन हैंडल द रिस्क, और बिजनेस में जब अगर आप काम कर रहे हैं तो बिजनेस मॉडल की तरह ही है, तो उसमें रिस्क फैक्टर होता है। तो कुछ लोग उसको हैंडल कर सकते हैं तो वो कर लेते हैं चीजों को। और फिर वो ग्रोथ में भी तो आपकी हेल्प आउट करता है ना। अगर आप रिस्क होता है इसमें, तो ग्रोथ के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, रिस्क के भी होते हैं। तो दैट्स द वन थिंग कि हर किसी की हाँ, अप्रोच डिफरेंट होती है, तो किसी को लगता है कि नहीं एजेंसीज में काम करना इज मोर कन्वीनियंट फॉर देम। हाँ, नहीं, नहीं, मेक्स सेंस, मेक्स टोटली सेंस। बाकी आपकी बड़े मज़े की बात है कि जो पंक्चुअलिटी है वो इंटरनेशनल एजेंसीज़ आपको सिखा देती हैं, या अगर आप किसी ज़ाहिर है किसी एक, क्योंकि आप एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं, तो ऑब्वियसली यू नो योर टाइमिंग, यू नो एवरीथिंग कि आपने उसको किस तरह करना है। फिर मैं दोबारा इसी क्वेश्चन के ऊपर दोबारा वापस आऊँगा कि व्हेन यू आर एन इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर, तो वो तो फिर काफ़ी मसला हो जाता है कि क्योंकि आपको पता है आपका जब दिल करेगा आप तब उठ के काम कर सकते हो, ऐसा कुछ है भी नहीं, तो उस तरह के सिनेरियो में हाउ डू यू मेंटेन पंक्चुअलिटी? इसमें ऐसा ऐसा होता है कि मेरे साथ ये मसला है कि मैं बहुत पंचुअल हूँ। मैं टाइमली चीजें, मैंने एक स्केड्यूल बनाया हुआ है कि आई हैव टू वर्क इन दोज वर्किंग आवर्स। कभी ऐसा हो भी जाता है कि आप चीट डेज भी अंदर होते हैं, तो वो थोड़ा चीजें थोड़ा अनबैलेंस ही हो जाती है। बट मैं पंचुअल हूँ, थोड़ा कंसिस्टेंट हूँ, तो वो मैं टाइमली चीजों को मैनेज करती हूँ। जो भी इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर है, अगर आपका एक स्केड्यूल है, आपको पता है कि सही इस टाइम में आपने अपनी इस चीज पे काम करना है, लाइक क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पे काम करना है या फिर अपने सेल्स मॉडल पे काम करना है, क्लाइंट्स को हल्ट करना है। अगर आपने एक स्केड्यूल बनाया होता है तो इट्स कन्वीनियंट, आप मैनेज कर लेते हो। लेकिन अगर आपको कोई स्केड्यूल नहीं है ना, आपको लग रहा है अच्छा इस टाइम बस मैंने काम करना है और इस टाइम कर लूंगा, वो फिर उस तरह से आप चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। आपके लिए इवन दो समटाइम ऐसा होता है कि फिर आपके पास क्लाइंट प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं, और आप क्योंकि आपने टाइमली चीजों को टाइमली डिसाइड किया होता है कि इस टाइम में मुझे क्लाइंट हंट करने हैं और इस टाइम में ये मेरे वर्किंग आवर्स होंगे जिन पे मैं जो प्रोजेक्ट मेरे पास है मुझे उन पे काम करना है। तो वो चीजें फिर आपके लिए क्वाइट डिफिकल्ट। पर्सन जो पंचुअल नहीं है या स्केड्यूल नहीं है, उसका कोई बस काम कर लिया, किस टाइम कर लिया या किसी टाइम पे कर लिया, उनके लिए मुश्किल होता है। अच्छा, जो नए स्टार्ट करने वाले हैं, उनको आप क्या पंक्चुअलिटी के लिए क्या टिप्स देंगी? पंचुअलिटी के लिए टिप्स, आप अपने एक स्केड्यूल बनाएं। और ऑब्वियसली डे वन से कोई भी पंचुअल नहीं हो सकता, सबके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा होता है कि 3-4 मंथ के बाद वो आपकी जैसे आपने रूटीन सेट की हो जाती है, वो सेट हो जाती है आपकी रूटीन। तो वो अपना एक स्केड्यूल बनाए, जैसे ये मेरे वर्किंग आवर्स हैं तो इनमें मेरे प्रोजेक्ट, जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मैं उन पे काम करूंगा। और जो कुछ आवर्स अपने डे में से डिसाइड कर लें कि इन पे मैंने क्लाइंट हंटिंग पे, आप फेसबुक से हंट करते हैं, लिंक्डइन से या फिर अपवर्ड से, जो भी आपको लगा है कि मेरे लिए ये ज्यादा फिजिबल है और इसके जरिए मुझे ज्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं, तो आप अपने वर्किंग आवर सेट करें।
तो फिर वो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। पंक्चुअल रहने के लिए ये है कि आप अपना स्केड्यूल सेट करें और हर चीज़ को डिसाइड करके उसी पैटर्न के मुताबिक उस पे काम करें, जो भी चीज़ें आपने डिसाइड की हैं, स्केड्यूल के ज़रिए आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक दैट्स द ओनली थिंग। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मेरा पर्सनल ये है कि मैं खुद एक शेड्यूल रखा हुआ है, इवन मेरे पास कैलेंडर है, तो कोई भी मेरे से कोई हुँ, बात करता है कि हाँ, इस दिन ये करते हैं, उस दिन ये करते हैं, तो मैं कैलेंडर में हुँ, जाके एंट्री करता हूँ। इवन मैंने जितने भी दोस्त हैं, उन सारों की बर्थडेज़, कोई भी चीज़ होती है, वो मैनुअली जाके मैंने एंटर हुँ, किया हुँ, होता है। इवन अगर मैंने हुँ, खाना लेने के लिए जाना है, तो वो मैंने भी एंटर किया हुआ है, क्योंकि अक्सर हुँ। बंदे के ज़हन से निकल जाता है। तो इस तरह की हाँ, चीज़ें ओके। उसका फ़ायदा ये है कि जो काम लोग 5-10 मिनट में कर रहे होते हैं, 20 मिनट में कर रहे होते हैं, वो मुझे पता होता है कि मेरे उसके क्योंकि 10 मिनट पहले वो मुझे बज़र बजता है, तो मुझे पता होता है कि इस टाइम पे मैंने करना है, तो मैं कर लेता हूँ। तो उस तरह से बंदा काफ़ी हुँ, प और फिर ये कि आपका अगर आप पंक्चुअल हो जाओ, तो फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि यार, इसके बाद मैं फ्री हूँ, तो आपके पास काफ़ी टाइम दिन का टाइम काफ़ी फ़ारिग रह जाता है आपके पास। फिर उसमें ये है कि आप हुँ, आराम से अपनी एक्टिविटीज़ वग़ैरह या आपने जो हॉबीज़ वग़ैरह हैं, उनको लेके चल सकते हैं। अच्छा, सिंस यू आर आल्सो वर्किंग एट होम, तो हाउ डू यू मैनेज द हॉबीज एज वेल? क्योंकि ज़ाहिर है वर्किंग वर्किंग फ्रॉम होम में सबसे बड़ा जो इशू हुँ। आ रहा है, जो मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, वो ये है कि हम अपनी हॉबीज नहीं मेंटेन कर पा रहे, वी आर स्पेंडिंग ऑल आवर टाइम ऑन लैपटॉप। तो हाउ डू यू यू नो टेक केयर ऑफ दैट? अच्छा, व्हेन आई स्टार्टेड मेरे साथ भी ये इश्यू काफ़ी आ रहा था कि मैं सिर्फ़ एक ही काम कर रही थी और वो काम ये था कि आई एम जस्ट वर्किंग ऑन थिंग्स, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होता है, आपका कोई शेड्यूल सही से सेट नहीं होता, तो आप प्रोजेक्ट ज़्यादा भी ले रहे हैं, तो आप सिर्फ़ काम कर रहे हैं, आपकी जो भी हॉबीज़ हैं और वो उन चीज़ों पे ना काम नहीं कर पा रहे होते। देन लाइक थोड़े टाइम के बाद आई रियलाइज़ कैसे ये ज़्यादा हो रहा है और मेरी जो पर्सनल लाइफ़ है ना, वो उससे डिस्टर्ब हो रही है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ में जो मुझे चीज़ें करनी है, मैं उनको ना टाइम नहीं दे पा रही। फिर वो लेटर ऑन डिसाइडेड, अच्छा ऐसा ये होता है वर्क फ्रॉम होम से आपको वेट गेन करने के भी थोड़े इश्यूज आने लगते हैं ना, हेल्थ रिलेटेड। आप बैठ के काम बिल्कुल। करें, आप कहीं जा नहीं रहे, अगर आप खा भी रहे तो आप बैठ के सब कुछ है सिटिंग ऑन योर होम और आप इजी है और आप काम कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, यही चीजें कर रहे होते हैं। फिर वो मैंने लेटर ऑन आई डिसाइड कि ऐसा नहीं, आई हैव टू वर्क ऑन माय हेल्थ, वेट गेन हो रहा है और ये वाले इश्यूज आ रहे हैं। तो फिर वो एक स्केड्यूल के ज़रिए ही आप चीज़ों को ना थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं, दैट्स द ओनली वे। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ऐसे नहीं है कि क्योंकि आपके पास कोई होता नहीं है आपको बताने के लिए, आप अपने खुद ही बॉस हैं, आपको खुद से मेंटेन करना है, आपको कोई बताएगा नहीं, कोई बॉस नहीं है जो आपको बताएगा कि इसमें टाइम की चीज़ें नहीं हो रही है, ये चीज़ें हैं या ये वर्किंग आवर्स है। तो आप खुद अपने बॉस हैं, तो आपको स्ट्रिक्टली अपने जो भी आपने स्केड्यूल बनाया है उसको फॉलो करना है। जब अपने स्केड्यूल में आप काम करेंगे ना, तो आप अंदर से टाइम मैनेज कर लेंगे, आप डिसाइड कर लेंगे अच्छा ये मेरे जो आवर्स है इसमें मैंने बुक रीडिंग कर रहे हैं या फिर आप बाहर कोई हॉबीज है आपकी, तो आप अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उस स्केड्यूल के मुताबिक अगर आप चीज़ों को लेके चलेंगे तो आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं सारी चीज़ों को। हाँ, नहीं, नहीं, मेक सेंस, मेक सेंस। नहीं, ये तो बड़ा अच्छी स्ट्रिक्टली बात बस की आपने। पंक्चुअल रहना है, नो स्ट्रिक्टली फॉलो करें अपने स्केड्यूल को, तो आप टाइम मेंटेन कर लेते हैं। और लेकिन ये अंडरसाइड चीट डेज कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी मेरा भी दो रहता है कि नहीं आई डोंट वांट टू वर्क, या थोड़ा स्किप कर लेती हूँ इन वर्किंग आवर्स में करने की, तो वो चेंज तो आ जाता है, बट अदरवाइज मैं कोशिश कर रही होती कि मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ, लेकिन वो थोड़ा सा चीजें हो जाती हैं अनबैलेंस। हाँ, ये नहीं, वो तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, लेकिन ज़्यादातर यही है कि स्ट्रिक्ट रेज़ीम रखनी चाहिए, ताकि बंदे को बाकी चीज़ें बंदा उस तरह ही ट्रैक करे कि जिस तरह बंदा ऑफ़िस को ट्रैक कर रहा होता है या बाकी चीज़ों को कर रहा होता है। क्योंकि हेल्थ आपने जिस तरह बताया वाक़ई बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे काफ़ी क्वेश्चन्स आ रहे होते हैं कि यार हेल्थ जो है वो डिक्लाइन करने लग गई है आफ्टर वर्किंग, यू नो। तो वो वाक़ई आपका पॉइंट सही है कि हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, एंड यू नो उसको प्रॉपर्ली, ज़ाहिर है अगर आपकी एक पूरी रूटीन बनी होगी, तभी आपको पता होगा कितना टाइम मेरे पास फ़ारिग है, तो मैं उससे जिम या कहीं और किसी और जगह पे जाऊँ या वॉक शॉक शुरू करूँ, ताकि उसको मैं प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकूँ। हाँ, नहीं, मेक्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा हिब्बा, मुझे ये बताएँ कि आपने चूँकि काम किया स्टार्ट शुरू किया था 2020 के अंदर, उन दिनों तो वैसे ही कोविड चल रहा था, तो हाउ डिड योर फैमिली कोप अप विद इट? मतलब वो उन्हें समझ आ गई थी कि आप प्रोफेशनली काम कर रही हैं, और सिंस आपकी यूनिवर्सिटी भी चल रही थी, तो उन्होंने मना नहीं किया कि आप यूनिवर्सिटी को ज़्यादा टाइम दो या इस तरह करो? अच्छा, मेरा सबसे ज़्यादा वो आई थिंक कि रीज़न ये था कि कोविड थी, यूनिवर्सिटीज़ में ये था कि जाना नहीं हो रहा था, बिकॉज़ ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो मेरे लिए
वो चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा लाइक ईज़ियर हो गया था, क्योंकि कोविड की वज़ह से ना थोड़ा डिस्टर्ब थी, आपकी क्लासेस हो रही थी, बट वो ऑनलाइन था, तो वो चीज़ें थोड़ा मुश्किल था। मैंने डिसाइड भी इसीलिए किया था, शायद मैं आई फ़ील लाइक कि शायद मैं ना करती ये चीज़ बिकॉज़ ऑफ द कोविड। मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं फ्री हूँ, थोड़ा टाइम कुछ कर नहीं पा रही, देन मुझे किसी ने बताया कि अच्छा एक कोर्स है, और मैंने आई आई थॉट कि गिव इट अ ट्राई। एटलीस्ट मेरा ये था कि अच्छा ट्राई कर लेती हूँ, इफ इट वर्क आउट, क्योंकि मैं फ्री थी। और फिर इस वजह से कॉलेज की वजह से हेल्प आउट अबाउट फैमिली, मेरी फैमिली देख रही है वेरी सपोर्टिव। आई थिंक वो हमेशा मतलब डिसीजन में मेरी हेल्प आउट करते हैं। तो मुझे लगता है लड़कियों के ना एक सपोर्ट सिस्टम लाजमी होना चाहिए उनके पेरेंट्स का, तो वो चीज़ों को बेटर वे में कर सकती हैं। वो उनकी सपोर्ट की वजह से ये अंडरस्टैंड के साथ आई वॉन्ट टू वर्क, और मैं अपनी उन्हें लगे ट्रस्ट था कि अच्छा मैं मेंटेन कर लूंगी स्टडीज के साथ। देयर आर पीपल जिन्हें लगता है कि अच्छा आप स्टडी पे नहीं फोकस कर पाओगे, आपकी सीजीपीए इफेक्ट होगी, बाद में इश्यूज आएंगे अगर सीजीपीए इफेक्ट होती है। और स्कूल में भी लग गया है चांस 50-50 कि आप कर जाओ, हो सकता है आप ना कर पाओ वैसे, तो चांस होता है। लेकिन बट आपको खुद, मुझे खुद पे ट्रस्ट था कि आई कैन डू दैट, मैं बोथ थिंग्स को आई कैन मैनेज बोथ थिंग्स। तो इस वजह से उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया, और ट्रस्ट था उनको कि अच्छा ये कर लेगी। तो उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा किया, नॉट स्ट्रिक्ट, तो ये नहीं कहा कि नहीं इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, अपनी स्टडीज पे फोकस करो। लेकिन मैंने साथ साथ स्टडीज को भी किया है, तो ईजियर था। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पर्सिस्टेंट रही हैं आप खुद भी, क्योंकि एक बंदा खुद पर्सिस्टेंट हो हम्म, तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, वरना कुछ हम्म, लोग वो भी होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया होगा, छोड़ दिया होगा, जिनसे नहीं हुआ। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। अच्छा, आई विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन, मैं एक आखिरी क्वेश्चन करूँगा आपसे, उसके बाद फिर इसको रैप अप करते हैं इंशाल्लाह। मेरा क्वेश्चन ये है कि आफ्टर वर्किंग इन होम फॉर सो मेनी इयर्स, अ, विल यू कंसिडर गोइंग टू एन ऑफिस, इवन अपना ऑफिस ही हो, विल यू कंसीडर दैट, या घर से ही काम किया करेंगी वो इन द फ्यूचर? इन द फ्यूचर ऑब्वियसली आई विल कंसिडर इट कि अगर ऑफिस, लेकिन हाँ, like I wouldn't prefer a job then, obviously not in Pakistan, but still I would prefer, अगर मैं करती हूँ, अगर मेरा फ्यूचर में प्लान बनता है, तो आई विल वर्क ऑन माई ओन ऑफिस थिंग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज राइट नाउ आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन बिल्डिंग माई ओन टीम स्टफ, तो उस पर काम हो रहा है। तो लेटर ऑन अगर मुझे लगेगा कि ओके ऑफिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर मी, तो फिर मैं लाजमी उस चीज़ पर भी काम करूंगी। बट ये ऐसा है कि हमारी फील्ड में चीज़ें virtually बहुत अच्छी मैनेज हो सकती है। कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल एजेंसीज है वो पाकिस्तानियों के साथ काम कर रही है, तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल, सब कुछ हाँ। virtually मैनेज कर रही है। और वो एक ही होता है ना कि वो ऑब्वियसली उनको बेनिफिट हो रहा है कि पाकिस्तानियों के रेट लो है, और वो देते भी लो रेट्स में है। और अगर वो वहाँ से हायर करें तो वो इंटरनेशनल पर्सन, तो उनका एक रेट भी डिफरेंट होगा, उन्हें उस चीज़ में फ़ायदा होता है। ऑफिस बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें अच्छे मैनेज हो रही है virtually, तो यू कैन मैनेज। अगर आप virtually और मीटिंग्स के थ्रू मैनेज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर रहे हैं, तो दे आर लाइक सो मैनी कंपनीज जो सब कुछ virtually मैनेज कर रहे हैं। तो और बिल्कुल, ऑफिस से ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा और भी लाइक बेनिफिट होता है। लाइक ऑब्वियसली एक आप ऑफिस में एक इन्वायरमेंट क्रिएट है, सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन virtually की चीज़ें, अगर आपकी टीम बिल्डिंग स्ट्रांग है, अच्छे लोग हायर हैं, तो आप virtually की चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात सही है। स्पेशली अमेज़न का ये है ना कि अमेज़न में ज़ाहिर है वेयरहाउस तो आपका एफबीए के अंदर है, तो अमेज़न के वेयरहाउस पे तो आप जाके बैठ नहीं सकते। ना आप जी। चाइनीज़ सप्लायर के साथ जाके बैठ सकते हैं। तो वो बेहतर यही होता है कि लोग कहते हैं कि फिर ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ज़ाहिर है इनमें से किसी एक को मॉनिटर तो आपने वर्चुअली करना है। तो इट्स बेटर कि हम्म, इफ यू लेट एवरीवन मैनेज देमसेल्व्स वर्चुअली। इवन हमारे ऑफिस का ये है कि हमारे ऑफिस में फिलहाल ये चल रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो रोमेनियन है, तो वो रोमेनिया में होता है। हम्म, हमारी जो एचआर की टीम है वो लाहौर के अंदर होती है। मैं दुबई के अंदर हम्म, होता हूँ। मेरा जो सीईओ है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है। और हमारे हम्म, जो 2 हैं, एक सप्लाई चेन के मैनेजर वो चित्राल होते हैं। तो इस तरह है, मतलब मिक्स हुआ हुआ है। हालाँकि हमारा ऑफिस भी है, लेकिन उधर कोई जाता नहीं है क्योंकि हम सारे ही डिफरेंट लोकेशंस के अंदर हैं। तो लेकिन यही है हाँ कि वैसे सर्टिफिकेशन पे। तो वही हम लोग अब यही सोच रहे थे कि कुछ करेंगे, कोई मीटअप वगैरह करेंगे। लेकिन ये है कि अगर आप ज़ाहिर है ऑफ़िस के अंदर जाओ तो वो हम्म, आपकी पर्सनल जो है हेल्थ के लिए और उसके लिए भी अच्छा होता है। लेकिन मसला ये है कि जितनी सिटीज़ के अंदर ट्रैफ़िक हो गई है, जितना वो हो गया, मुझे तो एक तरह से अब बर्डन लगना शुरू हो गया। हालाँकि मैंने पिछले 5 साल मतलब कोविड से पहले जो 5 साल थे वो मैंने प्रॉपर जॉब्स के अंदर दिए हैं। रोज़ ऑफ़िस जाना, रोज़ ऑफ़िस से वापस आना। इवन मुझे घर पे बड़ी चिढ़ चढ़ती थी जब मुझे यूज़ करना पड़ता था लैपटॉप। क्योंकि मैंने यही रखा हुआ था कि घर आके मैं लैपटॉप नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि मेरा ऑफ़िस खत्म हो गया। लेकिन यही है कि अब इस तरह की आदत पड़ी है कि हर वक़्त उसी पे बैठा होता हूँ। लेकिन हाँ,
ये सिनेरियो अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट हिबा। डू यू हैव एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑब्वियसली लोगों को जो बताने में लाइक हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी और किस तरह से यू कैन लाइक वर्क ऑन अपवर्क और लिंक्डइन। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अपना ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह फिर इसको ना हम बाद में ओके। करते हैं।